पैसे को समझने के लिए गणित नहीं, इंसान की सोच और भावनाओं को समझना पड़ता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक, पैसे के साथ सफल होना आपकी समझदारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पैसे को समझना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से नहीं, बल्कि सीधे सादे व्यवहार से जुड़ा है। जो लोग धैर्य, डिसिप्लिन और सही सोच रखते हैं, वो लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं। एक, समझदारी से ज्यादा जरूरी है व्यवहार। बहुत से पढ़े लिखे लोग पैसे के मामलों में फेल हो जाते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान जो ध्यान से खर्च करता है, बचत करता है और लालच नहीं करता, वो अमीर बन सकता है। दो, धैर्य रखो, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। पैसा एक पौधे की तरह है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर आप समय के साथ निवेश करते रहो और जल्दबाजी ना करो, तो कंपाउंडिंग का जादू आपको अमीर बना सकता है। तीन, दिखावा मत करो, बचत असली अमीरी है। जो दिखता है वो हमेशा अमीरी नहीं होती। असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की, जो आपके खाते में बची है। चार, अपनी जिंदगी का गेम खेलो, दूसरों की देखादेखी में फैसले मत लो। आपके गोल्स, सपने और जिम्मेदारियां अलग हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। 5, फाइनेंशियल आजादी ही असली सफलता है। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको चुनाव की आजादी दे, जबरदस्ती की जिंदगी से छुटकारा। निचोड़, पैसा कमाने के लिए आईक्यू नहीं, ईक्यू, भावनात्मक समझदारी चाहिए। जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, वो अपने पैसे को भी संभाल लेता है। दो, किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा रोल होता है। मुख्य बात, आपकी सफलता या असफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि किस्मत और जोखिम पर भी निर्भर करती है। एक, किस्मत भी एक फैक्टर है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि सही समय पर, सही जगह पर होते हैं। जैसे बिल गेट्स उस समय अमेरिका के उन कुछ स्कूलों में पढ़े जहां कंप्यूटर था। ये उनकी मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल था। दो, जोखिम को नजरअंदाज मत करो। कोई इंसान बहुत स्मार्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा जोखिम ले लिया तो सब कुछ खो सकता है। इसलिए सोच समझकर और अपनी औकात के हिसाब से रिस्क लेना जरूरी है। 3, किसी की कहानी देखकर खुद को मत आंको। जो आपको दिखाई देता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हो सकता है कि किसी की सफलता में किस्मत ज्यादा हो और किसी की असफलता में बुरा वक्त। 4, खुद के लिए शांत और सटीक फैसले लो। ना खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझो और ना दूसरों को देखकर कमतर। मैं सही फैसले लूंगा, लेकिन जानता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। यही सोच आपको मानसिक शांति देगी। निचोड़, कभी भी किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत से मत मापो, क्योंकि उसके पीछे छिपी होती है किस्मत और रिस्क की कहानी। 3, कभी भी पर्याप्त नहीं वाली सोच से बचें। अगर आपको कभी भी संतोष नहीं होता, तो आप चाहे जितना भी कमा लें, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। एक, थोड़ा और की रेस कभी खत्म नहीं होती। आप 1 लाख कमाते हो, फिर सोचते हो 5 लाख चाहिए, फिर 5 के बाद 10 लाख, फिर 1 करोड़। लेकिन खुशी, वो हमेशा आगे भागती रहती है। 2, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाने के बाद भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। जैसे शेयर मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है, बस थोड़ा और प्रॉफिट और फिर घाटा हो जाता है। 3, काफी है कहना सीखो। अमीरी का असली मतलब है जो आपके पास है उसमें सुकून पाना।
जब आप कह पाओ, हाँ मेरे पास जितना है वो मेरे लिए काफी है, तभी सच्ची अमीरी शुरू होती है। 4. तुलना से बचो। दूसरे के पास क्या है ये सोचते रहोगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपसे ज्यादा खुश भी हो। निचोड़। काफी है कहने की ताकत ही आपको शांत, समझदार और अमीर बनाती है। जो इंसान संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। 4. पैसा तब तेजी से बढ़ता है जब आप उसे वक्त देते हैं। यही है कंपाउंडिंग टाइम प्लस पेशेंस वेल्थ। 1. कंपाउंडिंग क्या है? जब आप अपने पैसों पर ब्याज कमाते हो, फिर अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। ये ब्याज पर ब्याज का खेल ही है कंपाउंडिंग। 2. छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। शुरुआत में पैसा धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक वैसे जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, लेकिन एक बार जड़ें जम जाएं, फिर वो तेजी से फैलता है। 3. वॉरेन बफे की असली ताकत। वॉरेन बफे की सफलता का राज सिर्फ अच्छी निवेश स्किल नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की और बहुत लंबा धैर्य रखा। 4. कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए, जादू तभी दिखेगा। अगर आप पैसे को बार बार निकालते रहोगे तो कंपाउंडिंग टूट जाएगी, लेकिन अगर आप समय दो, धैर्य रखो तो ये पैसा आपके लिए 24x7 काम करेगा। निचोड़। कंपाउंडिंग अमीर बनने की सबसे ताकतवर लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली ताकत है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। 5. बचत हमेशा करें, चाहे वजह हो या न हो। असली अमीरी का मतलब है आप अपनी मर्जी से जी सकें, न कि किसी मजबूरी में। 1. पैसा क्यों कमाते हैं? सिर्फ गाड़ी, घर या ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए नहीं। असली मकसद होना चाहिए आजादी से जीना, कि कब, क्या और कैसे करना है ये आप खुद तय कर सकें। 2. समय पर कंट्रोल ही सबसे बड़ी लग्जरी है। अगर आप हर सुबह उठकर वही कर रहे हो जो आप खुशी से करना चाहते हो, तो आप सच में सफल हो। 3. ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वे अभी भी दूसरों के इशारों पर जी रहे होते हैं। जबकि कोई आम इंसान जिसकी जरूरतें कम हैं और जो अपनी मर्जी से जी रहा है, वो असल में अमीर है। 4. पैसे की गुलामी नहीं, पैसा आपकी आजादी का जरिया हो। अगर पैसा आपको और भी ज्यादा काम में फंसा रहा है तो वो फायदेमंद नहीं। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको आजादी दिलाए, बंदी नहीं। निचोड़। पैसे की असली वैल्यू तब है जब वो आपको आपकी जिंदगी पर कंट्रोल दे, और यही है फाइनेंशियल आजादी, असली सफलता। 6. बड़ी सफलताएं, टेल इवेंट्स ही असली फर्क लाती हैं। आपकी जिंदगी में कुछ गिने चुने बड़े मौके ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। रोज हर चीज में जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी सही समय पर जीतना ही सब कुछ होता है। 1. टेल इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे मौके जो बहुत कम बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपकी किस्मत बदल दे, या एक स्टॉक जो 100x हो जाए। 2. ज्यादातर लोग कुछ खास चीजों से ही सफल होते हैं। वॉरेन बफे ने भी अपने पूरे करियर का बड़ा मुनाफा चंद कंपनियों से ही कमाया। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी की जीत बहुत बड़ी होती है। 3. हर फेलियर मायने नहीं रखता। आप 10 बार गलत हो सकते हो,
लेकिन अगर एक बार बिल्कुल सही हो गए तो वो एक मौका सब बदल सकता है। 4. धैर्य रखो और बने रहो। लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी कोशिश टेल इवेंट बन जाएगी। निचोड़: आपको हर चीज में परफेक्ट नहीं होना है, बस उस एक मौके पर सही होना है जो आपकी जिंदगी बदल दे। यही है टेल इवेंट्स का जादू। 7. ठीक ठाक फैसले सही फैसलों से बेहतर हो सकते हैं। हर फैसला परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। सही समय पर लिया गया ठीक ठाक फैसला लंबे समय में ज्यादा काम आता है। 1. परफेक्शन की जरूरत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले सब कुछ 100% समझ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचते सोचते वे कुछ करते ही नहीं। 2. जो फैसला आपको शांति दे वही सही है। जरूरी नहीं कि कोई प्लान मैथ के हिसाब से परफेक्ट हो। अगर वो प्लान आपको मेंटल पीस और कंसिस्टेंसी देता है तो वही सबसे बेहतर है। 3. ठीक ठाक फैसले बार बार करने से बड़ा रिजल्ट देते हैं। अगर आप सालों तक छोटे छोटे लेकिन सही दिशा में फैसले लेते रहो तो कंपाउंडिंग काम करेगी और यही आपको बड़ा फायदा दिलाएगा। 4. जिंदगी परफेक्ट नहीं तो फैसले क्यों हो? हालात बदलते रहते हैं, इसलिए फैसलों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। निचोड़: फाइनेंशियल सफलता सही होने से नहीं, लगे रहने से मिलती है। बार बार ठीक ठाक फैसले लेना ही असल में जीत है। 8. हर कोई अलग खेल खेल रहा है। हर इंसान की जिंदगी, लक्ष्य और सोच अलग होती है, इसलिए किसी और के फैसले देखकर खुद के पैसे के फैसले मत लो। 1. सबका सफर अलग होता है। कोई शेयर एक दिन के लिए खरीदता है, कोई 10 साल के लिए। कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है, कोई रिस्क लेकर बड़ा बनना चाहता है। ऐसे में सबका गेम प्लान अलग होता है। 2. दूसरों की नकल नुकसान कर सकती है। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर के फैसले देखकर वही करते हो, लेकिन आपकी जरूरतें, उम्र और गोल्स अलग हैं, तो वो नुकसान दे सकता है। 3. अपना गेम समझो, दूसरों का नहीं। फाइनेंशियल फैसले इस बात पर होने चाहिए: आपकी इनकम कितनी है, खर्चे कैसे हैं, लाइफ में क्या चाहिए, कितना रिस्क ले सकते हो। 4. तुलना छोड़ो, स्पष्ट सोच रखो। अगर आप हर समय दूसरों से तुलना करोगे तो आप उनका खेल खेलने लगोगे और अपना गोल भूल जाओगे। निचोड़: आपका पैसा, आपके गोल, आपकी जिंदगी, इसलिए फैसले भी आपके ही हिसाब से होने चाहिए। दूसरों का गेम देखकर अपना मैदान मत बदलो। 9. असली संपत्ति वह है जो दिखती नहीं। सच्ची अमीरी वो है जो छुपी होती है बैंक बैलेंस, निवेश और सेविंग्स में। दिखावे वाली चीजें अक्सर कर्ज और दिखावे का बोझ होती हैं। 1. जो दिख रहा है वो हमेशा अमीरी नहीं होती। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, जरूरी नहीं कि इनके पीछे संपत्ति हो, कई बार उधार या खर्चा छिपा होता है। 2. जो आपने खर्च नहीं किया वही आपकी असली दौलत है। अमीरी का असली मतलब है आपके पास चॉइस है, सेविंग है और आजादी है। 3. बचत और निवेश असली अमीरी की पहचान। जो पैसा आपने बचाया, इन्वेस्ट किया और समय के साथ बढ़ने दिया, वही असली संपत्ति बनता है, जो शायद दुनिया को दिखाई नहीं देती पर आपको सुरक्षा देती है। 4. अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर दिखने की जरूरत से आजादी।
अमीर दिखने के चक्कर में लोग असली अमीरी खो देते हैं। शांति, सादगी और वित्तीय समझदारी असली संपत्ति। निचोड़: असली दौलत वो है जो आपको आजादी देती है, न कि सिर्फ तारीफ। दिखावा खर्च करता है, संपत्ति बचाती है। 10. भविष्य अनिश्चित है। हम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते कि आगे क्या होगा। इसलिए अपने पैसों की योजना बनाते समय लचीलापन और सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। 1. प्लान बनाना अच्छा है, लेकिन लाइफ कभी भी वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। कोई बीमारी, नौकरी जाना, मार्केट गिरना, कुछ भी अचानक हो सकता है। 2. इसलिए कुशन रखना जरूरी है। आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड, बचत और कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, ताकि अनिश्चितता आने पर आप घबराएं नहीं, संभल जाएं। 3. प्रिडिक्शन पर पूरा भरोसा करना गलत है। कोई नहीं जानता स्टॉक मार्केट, गोल्ड या प्रॉपर्टी अगले साल कैसा चलेगा। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखें। 4. फाइनेंशियल प्लान ऐसा हो जो बदल सके। दुनिया बदलती है, आपकी इनकम, खर्चे और जरूरतें भी। इसलिए अपना प्लान ऐसा रखें जो फ्लेक्सिबल हो, ना कि फिक्स। निचोड़: भविष्य कभी भी कंट्रोल में नहीं होगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम खुद को किसी भी हालात के लिए तैयार रखें।